अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैगी कटलेट्स सिखाने जा रही हूँ जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे और इनको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था एक पैकेट मैगी का और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। वो हम सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। थोड़े बड़े साइज़ का आलू था ये। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। प्याज ले ली है मैंने 2 टेबलस्पून, बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें ले ली हैं इसके अंदर, एक अदद ली थी हरी मिर्च, 1 से 2 ले लीजिएगा और उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैगी हमने बॉईल किया था उसका जो मसाले का पैकेट होता है वो ऐड कर देंगे। तो मैंने चिकन फ्लेवर लिया था, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो बस इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, यकजान हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगे तो आप थोड़ा और भी मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, 1 या 2 टेबलस्पून बस इतना ही। बस अब इसके हम कबाब बना लेंगे, इस तरह से कटलेट्स बना लेंगे। मैं कबाब की शेप के बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको क्या कहते हैं किसी भी शेप के बना सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी मैगी। तो मैगी को मैंने ना बारीक चूरा कर लिया, एक ही पैकेट लिया है, इसको छोटा छोटा सा चूरा कर लिया है। और साथ ही हमें चाहिए होगा मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। तो मैदे का एक हम पेस्ट सा बना लेंगे। आप लोग चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए, इससे अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं। जो मैगी होता है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट सा बना लेना है। इतना पतला आपने पेस्ट बनाना है कि इसको आपने आराम से कोट करें तो एक हल्की सी कोटिंग हो जाए ना इन कटलेट्स के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए एक पतली सी कोटिंग बस इसके ऊपर हो जाए, हल्की सी लेयर लग जाए, इतना ही इसको आपने पतला रखना है। इसमें हम डिप करेंगे, उसके बाद मैगी लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छा मैगी जो है वो कच्चा हैगा, कच्चे मैगी को ही मैंने बारीक बारीक चूरा कर लिया था हाथ से अच्छी तरीके से, और वो ही हमने इसके ऊपर लगाना है। तो इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये देखिए बस आपने इस तरह से सेट कर लेना है हाथ से। अब इस तरह से सारे जो कटलेट्स हैं उनको मैं कोट कर लूँगी। बस हल्के हाथ से दबा लीजिएगा उसको, मैगी को, वो स्टिक हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो इसको बस हम शैलो फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और ये बहुत मज़ेदार से मैगी कटलेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। और आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी और अपना फ़ीडबैक देना है। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने तो अपने रेडी कर लिए हैं, आप लोग भी जल्दी से इसको रेडी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है इसके ऊपर मैगी की वजह से, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करी हैं क्योंकि ये सादे ही इतने अच्छे लगते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।